सुनो बॉबी, अपने नजरियात बदलने की कोशिश करो। दो मुख्तलिफ अकायद के लोग ज्यादा अरसा साथ नहीं चल सकते। और मैं खौफज़दा हूँ उस वक्त से जब दुआ को तुम्हारे ख्यालात के बारे में पता चले। दरअसल माँ, वो मेरी बीवी है। अभी उसकी सोच, उसका वजूद, उसकी जात मेरी मोहब्बत की मुट्ठी में कैद है। उसे जुदा होना मुमकिन नहीं है उसके लिए। मैं उसे मुकम्मल तौर पे बेबस कर चुका हूँ। सारे हथियार रख के मेरी मलकियत में आ चुके हो। जब तक तुम्हारी बहन उसकी जिंदगी में है ना मिस्टर दयान, वो पलटकर मुझे देखेगा भी नहीं। क्या फैसला किया तुम्हारी बहन ने? अभी कुछ नहीं। डोंट टेल मी तुमने उसको अभी तक बताया नहीं। अपने अंदर अभी उसको दुख देने वाला हौसला नहीं कर पा रहा। दुआ सोई नहीं बेटा अभी तक? क्या हुआ दुआ? सब खैरियत तो है ना बेटा? दुआ ना करो मेरे साथ ऐसा, बताओ क्या हुआ है? अम्मा सब ठीक है, आप परेशान नहीं हो। दुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हें नींद की गोली इसीलिए दी थी ताकि तुम्हारी आंख ना खुले। तुम अभी तक। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? अम्मा परेशान ना हो। इसके रात से सर में दर्द हो रहा था। मैंने इसको नींद की गोली दी थी ताकि ये आराम से सोए, इसकी आंख ना खुले, रोजा ना रखे। लेकिन ये यहाँ पे बिना वजह दर्द बर्दाश्त कर रही है। शाम को तो ठीक थी तुम, कोई सर में दर्द नहीं था। कुछ छुपा रहे हो तुम दोनों, मुझे सच सच बताओ क्या बात है बेटा? अम्मा हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, मेरा सर वाकई दर्द से फट रहा है इस वक्त। फिर मेरा बच्चा ना रखो रोजा, हाँ दर्द बढ़ ना जाए कहीं। अम्मा कोई बात नहीं, मैं रोजा रखूंगी तो खुद ब खुद दर्द ठीक हो जाएगा। अभी सहरी का टाइम हो रहा है, अब्बा भी उठने वाले हैं, कहीं सहरी का टाइम ना निकल जाए। पक्की बात है ना, तुम लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अरे नहीं, आप प्लीज जाइए, तहज्जुद की नवाफिल अदा कीजिए। मैं दुआ को लेकर आता हूँ, हम लोग शहर का इंतजाम करते हैं। आप प्लीज रिलैक्स। बेगम साहबा किसी और चीज की जरूरत है? नहीं नहीं बस सब ठीक है। तुमने सहरी कर ली? नहीं बस सब जाके कर रही हूँ। चलो जल्दी से चलो जाओ। दुआ बेटा, जी अब्बा चाय दो आपको? क्या हो गया? आप सैरी नहीं कर रहे? बहुत वक्त गुजर गया, थोड़ा सा रह गया अब। क्या हुआ? ऐसे देख रही हैं आप? मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और बज़िद है कि रोजा रखेगी। हाथ दिखाओ। टेम्परेचर लग रहा है मुझे भी, बुखार सा हुआ है। क्या बात है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग आराम से सहरी करें, मेरे लिए परेशान नहीं हो। बेटा कैसे परेशान ना हो? टेम्परेचर हो रहा है, सहरी तुम कर नहीं रही हो, रोजा कैसे रखोगी खाली पेट? परेशान होना तो बनता है ना। आप देख रहे हैं ये कितनी जिद्दी हो गई है शादी के बाद। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप लोग आराम से सहरी करें, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। दाई तो मुझे सच सच बताओ ना, क्या बात है, क्या हुआ है दुआ को? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे आपकी याद आ रही है। हैं? मुस्तजाब याद आ रहा है? क्या वाकई ये बात है? आप लोग इत्मीनान से सहरी कीजिए। लो खामखा पता नहीं क्या क्या सोचने लगी, शान हो गई थी मैं तो। इसने सहरी नहीं की है, मेरा ख्याल है कल इसको रोजा ना रख रहे, बाद में रख के खजा पे।
मेरे रहमान मेरे रहीम, जो मिला तुझसे मिला है, जो पाया तुझसे पाया है। मेरी हर सांस, हर धड़कन, हर नज़र, हर हरकत, हर साथ जो तूने अता की वही बेहतरी है। तू इतना रहीम है कि तेरी रहमत के सहारे मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी बासानी तय हो सकता है। तो मेरे सारे रास्ते आसान फरमा दे मेरे रब, मेरे हाल पर रहम फरमा। मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। डोंट टेल मी तुमने उसको अभी तक बताया नहीं। अपने अंदर अभी उसको दुख देने वाला हौसला नहीं कर पा रहा। तुम मुझसे ना उतनी ही दूर हो जितना आसमान जमीन से सिर्फ दिखाई देता है। शट अप, जस्ट शट अप। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ मिस शिजा, दूर हो जाओ मुझसे जाप से। मैं भी तुम्हें यही एडवाइस कर रही हूँ। तुम उस शख्स से बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती। वो मेरे लिए है ना, तो मेरे लिए ही रहने दो। झूठ बोल रही हूँ। तो तुमने मुझसे जाप के साथ ही खुद बचा लिया। उसके फेत का कुछ तो अंदाजा हो ही होगा ना तुम्हें। दुआ में एक मुसलमान घर में पैदा हुआ और इस हिसाब से मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन इससे ज्यादा मुझे हमारे रिलीजन के बारे में कोई इल्म नहीं है। ऐ खुदा तेरे सिवा मेरा यहाँ महरम कोई नहीं। गाँव है क्या क्या मेरे दिल पर लगे मरहम कोई नहीं। आए मेरे होठों पे ये दुआ खुदाया, टूटे दिल की सुन ले तू इल्तिजा खुदाया। लेके जाए जो मंजिल पे वो तेरी जात हो। हेलो दुआ, कैसी हो बेटा? मैं कैसी हूँ आंटी, मैं आपको मिलकर बताऊंगी। आप वापस कराची कब आ रही हैं? क्यों, क्या हुआ बेटा? खैरियत? मुझे नहीं पता आंटी, मेरे और आपके डिक्शनरी में शायद खैरियत के मायने एक जैसे ना हो। मुझे आपसे मिलना है फौरन। आप वापस कब आ रही हैं? तब तक शायद सुकून का एक सांस नहीं ले पाऊँ। बेटा अगर तुम इतनी परेशान हो तो मैं 1 मिनट डिले नहीं करूंगी, मैं सुबह ही आती हूँ। मैं बेचैनी से आपके मुंतजिर हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तानी पर समझते क्यों? तुम्हें लगता क्या है? और लड़की सजा होती है, अब तुम्हें पता चलेगा। अब तुम्हें पता चलेगा तो और लड़की सजा नहीं होती है। तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ शादी किया तुमने, ऑफिशियल बीवी ना तुम्हारी बहुत ज्यादा। अब तुम्हें पता चलेगा, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना एक्सेप्ट करती है वो। तुम्हें क्या लगता है?
तुम ये सब कुछ करोगी तो मैं उसको छोड़ के ऐसा कभी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ तुम्हें छोड़े, मैं चाहती हूँ तुम्हें उसका छोड़ देता, तुम्हें मुझे छोड़े, तुम्हें वो तकलीफ महसूस हो जो आज मेरी आंखों में, जब वो तुम्हें छोड़ के जाके तो तुम्हें पता अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। रोजा नहीं है? क्यों नहीं है रोजा? तो बिल्कुल है। लगा? कैसी बातें करती हैं आप? रोजा लगता नहीं है, उसे महसूस करते हैं। वाह भाई, मेरा बेटा तो बड़ा अक्लमंद हो गया। जी, और आपकी बेटी उससे भी ज्यादा अक्लमंद है। तभी तो ये मुझे किचन में नजर नहीं आई। किधर है ये? सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई। इस्तजाब की याद पहली दफा ऐसे सता रही है उसको। पता नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो खुद दुआ के इस रवैये से बहुत हैरान। आप फिक्र ना करें, मैं भी जाके देखता हूँ ना उसको। दुआ तो ये क्या तुमने दिन में रात बनाई हुई है यार? दाई प्लीज यार। क्या तुमने अपनी एक दिन में हालत बना ली है? सब कुछ बंद, जीप जीप कमरे का हाल है। क्या हुआ है तुम्हें? दुआ मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा दाई। कल रात से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके ऑफिस के नंबर पर, उसके अपार्टमेंट के नंबर पर, उसके सेल फोन पे, लेकिन वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। लगता है उसको शज़ा ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए मुझसे बात करने से कतरा रहा है। इसका मतलब है शज़ा सच कह रही थी ना, है ना दाई? दुआ हर बात का इतनी जल्दी नतीजा अखज़ नहीं करते, और हमें मुस्तजाब से राब्ता किए बगैर कुछ भी तस्वर नहीं करना चाहिए। और क्या हो गया तुम्हें? हाँ, इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो यार तुम, दूसरों को हौसला देने वाली, उनको सहारा देने वाली। अभी क्या हुआ है? सिर्फ रेत के एक मुजस्मे की तरह हूं दाई। हकीकत की हवा का एक तेज झोंका मेरे वजूद को मस्मार कर देगा। दुआ अगर इस वक्त तुम्हारा मुस्तजाब से कोई सीरियस क्लैश होता है तो वो तुम्हारी जाती अना या दुनियावी मसले की वजह से नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के ऊपर यकीन के हवाले से होगा। और फिर जब मामला इतनी ऊंचाई और बुलंदी का होना, तो फिर उतनी ही ऊंचाई और बुलंदी पर जाके सोचते और फैसला करते हैं। फिर ये आंसू तो क्या, इंसान का खून भी माने नहीं रखता। अल्लाह की खातिर उससे या उसके बातिल नजरियात से टकराने का इरादा कर ही लिया है तो फिर अपने आप को रेत का मुजस्समा नहीं बल्कि फौलाद सी चट्टान समझो। ये जो आंसू होते हैं ना, इंसान सिर्फ अपनी जात के लिए बहाता है। अल्लाह के लिए तो जितने जख्म, जितनी चोटें हो, फिर भी मुस्कुराता रहता है।
अब प्लीज, अम्मा परेशान हो रही हैं, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो और मुस्कुरा कर मिलो उनसे प्लीज, ताकि वो खुश हो जाए। गुड। ब्लेसिंग फॉर मी। तुम तैयार हो? और I'm okay. गुड। Thank you. तुम भी। सुगरा अपनी प्लेट बना ली? ठीक है, इफ्तारी के बाद मेरे पास आना, कुछ कपड़े निकालो। तो देखो आवाज आ रही है मुझे अजान की। दुआ कर लें जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुन्नतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। ये लो बच्चों, ले लिया? ओहो अम्मा, पकोड़े। आपके हाथ के बने पकोड़े मतलब इफ्तार का मजा दुबाला हो जाता है। और अभी तो मुझे ये समोसे भी खाने हैं। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देख के इत्मीनान सा हुआ मुझे, वरना सुबह से एक फिक्र लागती कि पता नहीं कुछ होने वाला है। अरे अब्बा, आप जरा सी बात को लेकर यूं परेशान क्यों हो जाते हैं? अगर आप लोग मेरे सर दर्द को लेकर इस तरह बेचैन होंगे तो फिर अल्लाह ना करे कल कोई बड़ी बात हो गई तो क्या होगा? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। क्या इफ्तार के वक्त इस किस्म की बातें करने बैठ गई हो? तुम और दाई तो हमारी आंखों का नूर हो। तुम लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे ना, हम ये सोच भी नहीं सकते। कुछ भी बस। जम्मा, क्या फ्रूट चाट बनाई है आपने यार, जबरदस्त। मैंने सोचा पहले मैं तो यही खाऊं। होए होए। कहाँ थे बॉबी तुम? कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। I was at the police station, Mom. पिछले 12 घंटे से पुलिस स्टेशन में था। What? पुलिस स्टेशन? But why? खैरियत है? आप बिल्कुल ठीक कहती थी मॉम। एक खराब औरत को इंसान अपने घर के रास्ते दिखा के अपनी जिंदगी की राहें खोटी कर लेता है। मुझे अब आपकी बात समझ आई है। किसी ऐसे इंसान के साथ गुजारे कुछ घंटे आपकी जिंदगी के कई हसीन साल बर्बाद कर सकते हैं। तुम शिजा की बात कर रहे हो? और किसकी बात कह रहा हूँ मॉम? उसने कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी? She herself is a problem. Her face is a problem. Her existence is a problem. उसने दयान को फोन किया और अब वो दुआ के साथ डायरेक्ट है मॉम। उससे पता नहीं क्या नॉनसेंस बाकी है दुआ को। पूरी रात दुआ मुझे फोन करती रही है और शिजा की वजह से यहाँ पे रात को मैं पुलिस कस्टडी में था और मैं उसका फोन नहीं उठा सका। क्या औरत मुझे पागल करती कि मॉम, I'm gonna kill her. बॉबी, खुद को काबू में रखो। इस औरत का मकसद सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर ऐसा ही चला तो ना वहाँ हालात काबू में रहेंगे ना यहाँ। मॉम, पता नहीं क्या नॉनसेंस बकी है उसने दुआ को मेरे बारे में। About what? About my faith. My ideas about religion, mom. दुआ मुझे पूरी रात फोन करती रही, मुझे क्रॉस क्वेश्चंस करती रही। मैं क्या सोचता हूँ, क्या नहीं, क्या करता हूँ, क्या नहीं, इससे किसी का क्या ताल्लुक है मॉम? I don't have to prove myself to no one. It's no one's concern. बॉबी, तुम ये सब दुआ से नहीं कहोगे। लेकिन क्यों नहीं मॉम? Why not? She's my wife. मैंने उससे एक जायज रिश्ता बनाया है। उसकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर जरूरत पूरी करना मेरा फर्ज है, and that's enough. अब आखिर कब तक कोई मुझे ये कह के ब्लैकमेल करता रहेगा कि दुआ को जाके वो मेरे नजरियात बता देगा? मॉम, कम ऑन, मैं नहीं मानता। दिस इज क्रैप। बॉबी, तुम जज्बाती हो रहे हो ना अपने अकायद को लेकर? हो रहे हो ना, तो दुआ भी हो सकती है। मॉम, मैंने और दुआ ने एक दूसरे से मोहब्बत का दावा किया था, साथ रहने का वादा और निभाने का इरादा।
मैं दुआ के फेथ को टच नहीं करूंगा। आप उसको बोलो वो कुछ भी मुझ पे इन्फोर्स मत करे प्लीज। चला ना। बॉबी प्लीज लिसन। I have too many matters to deal over here. Can you please deal with Dua? Whoa! I'm sorry, Mom. There's just too much going on. I'll call you later. I love you. Bye. बॉबी सीधा एयरपोर्ट से आ रही हूँ, घर भी नहीं गई। अरे मोहतरमा, ये भी तुम्हारा अपना घर है। ये तो है, और अल्लाह हमारी मोहब्बतों और एतबार को इसी तरह कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जिस काम से गई थी वो काम हो गया? अल्लाह का शुक्र है, सारे काम निपटा के आ रही हूँ। चलो दैट्स गुड। दुआ, क्या अस्सलाम हाल है वालेकुम। मेरी बेटी का? तुम्हें पता है बॉबी से ज्यादा प्यारी हो गई हो तुम मुझे। उसकी दूरी इतनी महसूस नहीं होती जितनी तुम्हारी महसूस हुई पिछले दिनों। बैठो तो सही तुम। तुम्हें पता है मैंने सजाद से कहा है कि एक छोटा सा घर ले लें शहर में। लेट हो जाए तो कम से कम वहां रुक जाया करेंगे। तो क्या मैं अकेली पीऊंगी? ये तो दिन से ही निकल गया। आप लोगों का तो रोजा होगा। तुम सफर में थी ना, हम तो मुसाफिर नहीं थे। रोजा तो रखना था। मुझे तो एक्चुअली पिछले 10 साल से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। आई कांट फास्ट। और मुस्तजाब, क्या उन्होंने कभी रोजा रखा है? आई डोंट नो एक्चुअली, कुछ कह नहीं सकती। वो इन चीजों पर बिलीव नहीं करते, है ना? क्यों नहीं बिलीव करता? करता है ना बिलीव। हाँ, प्रैक्टिस में थोड़ा वीक है, ये बात मैं मानती हूँ। इसीलिए तो तुम जैसी शानदार लड़की के हवाले किया उसे। जो मैं नहीं सिखा सकी तुम सिखा दोगी। क्यों निम्रा? हाँ सही। लो, अजान हो गई। आप मुझे कब से जानती हैं? ये कैसा सवाल है दुआ? मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब निम्रा तुम्हें गोद में लिए फिरती थी। और मुझसे जब आपकी उंगली पकड़कर चलते होंगे, है ना? तब से जानती हैं आप हमें, समझती हैं, वाकिफ है हमारी सोच से, हमारे अकायद से, हमारे बिलीफ से, जिंदगी गुजारने के ढंग से। आपको तो सब कुछ पता था ना आंटी, फिर आपने क्यों हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने का फैसला किया? तुमने मुझे आंटी फिर कब से कहना शुरू कर दिया दुआ? जब से मेरा रिश्तों पर से एतबार डगमगाया है। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? तो हाँ, मेरा यकीन करो, मैंने एक लम्हे के लिए भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैं यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि आपने वाकई एक लम्हे के लिए भी मेरे लिए सोचा ही नहीं था। फिर अच्छे और बुरे का क्या सवाल? आपने सिर्फ मुस्तजाब के बारे में सोचा। आपको सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी, उसके मुस्तकबिल की, उसके अकायद की, उसे बुरी सोबतों से और बुरी हरकतों से बचाने के लिए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा आंटी कि जब मेरे जैसे ख्यालात की लड़की को अपने लाइफ पार्टनर के अकायद के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। आपने सिर्फ मुस्तजाब की माँ बनकर सोचा, तो फिर मेरे लिए मम्मी और मम्मा कैसे बन सकती हैं आप? इतनी बदगुमान ना हो। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर नहीं है उसके पास।
जिस शख्स के पास अपने रब का तस्वुर नहीं है, मेरे लिए उसके किसी भी तस्वुर की रत्ती बराबर अहमियत नहीं। दुआ वो ठीक हो जाएगा। वो जिससे प्यार करता है उसकी बात मानता है, वो तुम्हारी बात भी मानेगा। तुम मायूस ना हो, तुम चाहो तो उसे अपने नजरियात पे ला सकती हो। इट्स ऑल अप टू यू दुआ। मैं एक बार उसके मुंह से जरूर सुनूंगी आंटी कि वो क्या मानता है और क्या नहीं मानता। लेकिन अगर वो कहे कि दुआ नहीं है तो मैं मान लूंगी। लेकिन अगर उसने कहा कि खुदा नहीं है तो मैं लम्हा भर में उससे ताल्लुक तोड़ लूं। एंड आई मीन इट। ये बेटा शरबत पास कर। अरे भाई आज ये शकीला आई थी अचानक और अचानक चली गई, खैरियत तो है? दुआ से मिलने के लिए आई थी मेरी और चली गई। मुझे तो ये भी नहीं पता इन दोनों की बात क्या हुई है। अच्छा दुआ बेटा, जी अब्बा। खैरियत तो है? कैसे आना हुआ था उनका? और अगर आ ही गई थी बेटा तो अफ्तार पे तो रोक ही लेती उन्हें। अब्बा उनका रोजा नहीं था। अच्छा मेरे ख्याल में आसान हो गई है, सो प्लीज बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ मुझे भी आवाज आई, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुन्नतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये सब दुआ ने कहा आपसे? हाँ यही कहा उसने। मैं तुम्हें पहले दिन से ये बात समझा रही थी बॉबी, लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। मॉम मैंने उसको कुछ नहीं कहा है। उसको जो कहा है शिजा ने कहा है, यू नीड टू ट्रस्ट मी ऑन दैट। अरे शिजा ने तो वही कहा जो वो तुम्हारे बारे में जानती है। हाँ तो ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ। यही मेरी सच्चाई है, मेरी हकीकत है, मेरी असलियत है। And not to be honest, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ अपने आप को लेके। मेरा अपना एक दिमाग, मैंने दुनिया को अपने तौर पे देखा है और अपने तौर पे समझा। कोई मेरे दिमाग में अपनी सोच, अपना फेथ कैसे ठोस सकता है और मैं किसी को ठोसने कैसे दे सकता हूँ? I think that'd be a murder to myself now. फिर ऐसी ही आजादी, इतनी फ्रीडम, इतना फेवर दुआ को भी दो ना। So mom, of course she has all the freedom. I don't know who's restricting her. वो जैसा चाहे सोचे और जैसे चाहे जिए, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। No mom, there's not even a question like that. ऐसा कभी नहीं हो सकता। In fact, अगर वो चाहेगी तो भी उसको मैं ऐसा नहीं करने दूँ। मैं यहाँ से सारा शिजा का मैटर रैप करके पाकिस्तान जा रहा हूँ। उसके बाद दुआ को यहाँ पे मेरे साथ आके रहना पड़ेगा। अब ऐसा ही होगा जैसा मैं चाहूँ। I don't believe this, बॉबी। तुम करना क्या चाह रहे हो? बाय। दाई जी वाह, यार दाई मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे लग रहा है कि दुआ भी किसी बहुत सीरियस मसले की वजह से परेशान है। देखो बेटा, वो लाख छुपाए लेकिन है तो हमारी बेटी ना। बाप हूं मैं उसका। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदाजा तो हमें भी होता है। उसकी आंखें बता रही हैं वो अंदर से बहुत खौफजदा है बेटा। और मुझे इस बात पे भी यकीन है कि तुम इस सारे मामले से नावाकिफ नहीं हो। देखो दाई, जिस तरह
हमने तुम्हारी और दुआ की तरबियत की है ना जान। जिस तरह सही को सही और गलत को गलत कहने का इत्मीनान हमने तुम्हें दिया है, वो तुम्हारी रहनुमाई के लिए काफी है जिंदगी भर के लिए। ठीक है, जब तुम मुनासिब समझो तो बता देना। जल्द या बदेर आपको और अम्मा को ये सदमा बर्दाश्त करना ही पड़ेगा अब्बा, क्योंकि ये बात बहुत देर छुपने वाली नहीं है। दुआ को शक तो हो चुका है, बस यकीन के पुल से रात से गुजरना है उसे एक बार। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मेरे घर वालों का सदमा कम कर सके। इससे पहले कि वो लोग ये दुख बर्दाश्त करें, उन्हें एक बड़ी खुशी देनी होगी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा अम्मा। आप दोनों इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? छोटी मोटी नोक-झोंक तो हर मियां बीवी के बीच में होती रहती है। दुआ और मुस्तजाब के बीच में भी हो गई है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक कुछ पता नहीं चलेगा, तुम छुपाना क्या चाह रहे हो हमसे? बता क्यों नहीं रहे हो? अब्बा, आपने और अम्मा ने सारी जिंदगी एक दूसरे का पर्दा रखा है ना। आज तक कभी किसी को इस बात का पता तक नहीं चला कि आप लोग का झगड़ा कब हुआ, लड़ाई कब हुई। किसी तीसरे बंदे को पता ही नहीं चला। मैं और दाई इतने बड़े हो गए, हम दोनों को आज तक आप दोनों की किसी भी नाराजगी की कोई वजह पता नहीं चली। क्या मैं गलत कह रही हूँ? ठीक। लाइफ पार्टनर एक दूसरे का पर्दा रखते ही मैंने आप दोनों से ही सीखा है। इसलिए जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती, मैं इस बात को छुपा के रखना चाहती हूँ। जब मुझे बेहतर लगेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। चलें जी, बात ही खत्म। हम खामखा परेशान हो रहे थे, यहाँ तो पर्दा रखा जा रहा है। अरे भाई, अब आप लोग क्या इसी के बारे में सोचते रहेंगे या कुछ मुझ गरीब पर भी नजर करम होगी? कोई मंगनी, कोई निकाह, कोई तकरीब, कुछ तो। सब खैर तो है बरखुरदार? कुछ गड़बड़ नहीं लग रही दुआ? अच्छा चले, अभी सोते हैं और शहरी में मुलाकात करते हैं। बदमाश। कितना छुपा रुस्तम है। मैं भी पूछती हूँ उसको जाके। शहरी में क्या खिला रही हैं आज आप? वही जो रोज होता है। दाई दाई के बच्चे छोड़ूंगी नहीं। इधर आओ, ऐसे नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। दाई के बच्चे होने तो दो। उपो जान के इतने खतरनाक है साहिब। पुप्पो जान, अभी से? ओहो, क्या चक्कर है? तुम सीरियस हो? हाँ तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस मामले में मजाक करूंगा? तुम मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो अब बता रहा हूँ ना। कौन है वो? लड़की है, सच में। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकिए डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, खैरियत तो है। इस वक्त कैसे याद आ गई? हाँ, वो एक
एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोल। हाँ, वो कल अम्मा और मेरी बहन तुम्हारे घर आना चाहते हैं। हाँ हाँ मोस्ट वेलकम। बल्कि उनसे कह के हमारे साथ आकर इफ्तार भी करें। लेकिन किस सिलसिले में आना चाह रही हैं? हाँ, वो तेरी छोटी बहन है ना ताबीन, उसके लिए मेरा प्रपोजल लेके आना चाहते हैं। Are you serious दाई? हाँ, तुझे बुरा लगा? नहीं नहीं, बल्कि बड़ी खुशगवार हैरत हुई है। हम तो वैसे भी उसके लिए एक मुनासिब रिश्ते की तलाश में थे। दाई, तूने इस वक्त मुझे एक जबरदस्त सरप्राइज दिया। मैं सुबह ही अम्मी और ताबीन को बताता हूँ और तू तो जानता ही है कि अम्मी तुझे कितना पसंद करती है। हाँ, मैं भी उनको उतना ही पसंद करता हूँ। बचपन के उनके हाथ के आलू के और खीमे के पराठे खाए हैं। चल, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुद से जुड़े रिश्तों की खुशी के लिए इंसान कभी वो कुछ कर गुजरता है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मैंने तो कभी उस बेचारी लड़की को गौर से देखा तक नहीं जिसे पसंद करने का दावा कर बैठा। मोहब्बत भी कैसा जज्बा है, आंसू अपने लिए रखता है और मुस्कुराहट दोस्त के लिए। मैं भी तो बस इतना ही चाहता हूँ, मुझसे जुड़े हुए रिश्तों के होठों पर मुस्कुराहट हो और आंखों में एक भी आंसू ना हो। दुआ को इस स्ट्रेस और टेंशन से बाहर लाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तुम मुस्कुराती रहो दुआ, खुश रहो, मैं बस इतना चाहता हूँ। जो एक पल मेरे बगैर नहीं रह सकता था, मुझे अपने दिल की धड़कन कहता था, अपनी आती जाती सांस बताता था, अब मेरे बगैर कैसे रह रहा है वो? खामोश है, छुप रहा है। इंसान की हकीकत क्या है कि अपने अजीम रब के बारे में सवाल उठाए। अरे जिस कायनात में एक सितारे से दूसरे सितारे तक लाखों साल बाद रोशनी पहुंचती हो, वहां इंसान की औकात क्या है कि अपने इतने बुलंद और आलीशान रब के बारे में बात करे, अपने मफरूज़े और अपने ख्यालात के हिसाब से। जो ऐसी बात करता है वो गुमराह है, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। मॉम, एक बात बताया, मैं दुआ की खातिर बहुत कुछ किया, अपना सब कुछ बना दिया, अपने पास से रिलेटेड सब कुछ। अब उसे भी मेरे खातिर, मेरी मोहब्बत के खातिर और अपनी मोहब्बत को प्रूफ करने के खातिर बहुत कुछ करना होगा।